वेलकम बैक नाज़रीन। अब मुल्क में सियासी मंजरनामे की अगर बात की जाए तो इसमें अडयाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ जो है उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि सिर्फ भेड़ बकरियां जो है वो डंडों से कंट्रोल हो सकती हैं, इंसान को डंडों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से जो भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। उन्होंने कहा कि अवाम फौज से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें डिफेंड करते हैं। मुझे जिस कमरे में रखा गया वो ओवन है, इसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। बानी पीटीआई ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनको भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि बताया जाए मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है जो इसे वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह 2008 में नैबजदा रहा है। दूसरी जानिब उन्होंने अडयाला जेल से जो अमला तब्दील किया गया रात के पहर, उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में अमला तब्दील कर दिया गया, अगर मुझे कुछ होता है तो उसमें उन्होंने जो है वो इसमें इदारों के नाम भी लिए और इसमें बिलखुसूस उन्होंने नाम भी लेकर उन्होंने कहा कि इन लोगों पे मेरा मुकदमा या ये लोग जिम्मेदार होंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, बानी तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने ये जो चीजें सामने रखी हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अवाम जो है पाकिस्तान के अवाम, आप भी जिस तरह से कह रहे थे कि भेड़ बकरियों को तो डंडों से कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इंसान को ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, अगर राब्ता होगा भी तो कानून और मुल्क के खातिर होगा। जी मैं हमजा भाई, इसमें मैं बिल्कुल एक वाज़े बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि वो कहते हैं कि इंसानों को डंडे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ भेड़ बकरियां जो हैं वो डंडे से कंट्रोल होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको हमें उस दौर के अंदर भी सोचना चाहिए जिस दौर में हम हुकूमत के अंदर होते हैं। इस वक्त जो जरूरत है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिसके ऊपर इस वक्त बात कर रही है कि मुल्क के अंदर बदअमनी है, लाकानूनियत है, इंसाफ का दौर दौरा नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, हालात बड़ी परेशान कुन हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि भाई आप बजाय इसके कि हर तबका कुव्वत के साथ मसाइल को हल करने की बात करें, हम सब मिलके एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाएं। हम आपस में एक कंसेंसस डेवलप करें बहैसियत कौम और फिर उसके ऊपर हम आगे बढ़े कि जब हम हुकूमत में होंगे हम कभी भी कानून शिकनी नहीं करेंगे। माजी के अंदर ऐसा हुआ कि जनाब बेनजीर की हुकूमत थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुस्लिम लीग के कारकुनान को पकड़ा गया और जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो जरदारी साहब और उनके कितने साथियों के ऊपर जुल्म सितम हुए। हमें इस बात का पता नहीं है वो मुकदमा ठीक थे या गलत थे। मसला यह है कि वो मुकदमा आज तक आपकी अदालतों के अंदर मौजूद है, उनका फैसला नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से आप कह लें कि जब खान साहब के पास हुकूमत आई तो उन्होंने अपने मुखालफिन को खूब रगेदा और जनाब जेलों के अंदर डाला और उनको भी इसी तरीके से सेलों के अंदर कैद किया। और फिर जब उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी ये बात की गई थी कि भाई हम तो इस वक्त इस सारी कैफियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपसे नहीं बर्दाश्त होगी, आपके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अभी ख्याल करें। तो अजीज मैं तो ये बात समझता हूं हमजा भाई कि हर एक ने अपने दौर के अंदर यही रवैया रखा है, इसलिए इस वक्त हमारे सियासतदान को अपने आप को कानून के दायरे में लाना होगा। हमें एक कौमी लाहेअमल की तैयारी की तरफ जाना होगा, अपनी सियासत को, अपने सारे मामला को उस कौमी लाहेअमल के मुताबिक लेके चलना होगा, फिर कहीं जाके हम मुल्क को आगे लेके जा सकेंगे। वगरना आप पीटीआई है, कल नून लीग होगी, फिर पीपल्स पार्टी होगी, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा, इसी तरीके से एक दूसरे का रगड़ा निकालते रहेंगे और मुल्क बदअमनी की तरफ जाता रहेगा, दुश्मन अपना खेल खेलता रहेगा, अवाम हमारी बहस में उलझते रहेंगे और जो मुल्की मसाइल है वो जूं के तू रहेंगे। अब बलूचिस्तान के लोगों को अगर तालीम मिल जाए, सेहत मिल जाए, रोजगार मिल जाए, उनकी महकूमियां ठीक हो जाएं
उनकी जो फसलें हैं उनका हक उनको पूरा मिलने लग जाए, वहां पर पैदा होने वाली फसलों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ लोग तो राजी हैं। लोग कभी भी दहशतगर्दों के हाथों में नहीं जाएंगे। मसला सिर्फ एक है, जब भूख होती है, जब अफलास होता है, फिर अमन नहीं होता, फिर किसी तरीके से कच्चे और पक्के के डाकू पैदा होते हैं। और हमारे मुल्क का मसला पक्के के डाकुओं में भी कोई ये जो है भूख और प्यास बाकी है, अभी अफलास बाकी है पक्के के डाकुओं में भी। देखिए जी, हमारा दीन हमें ये बात कहता है कि इंसान की ये जो भूख है ना कभी नहीं मिटती, इसके पेट को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। तो ये तो 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 10 और फिर पता नहीं कहां से इंसान तो हमेशा इसी तरह रहता है। और गरीब बंदा तो कहीं ना कहीं अल्लाह का खौफ महसूस कर लेता है। ये जो ताकतवर होते हैं ये बड़े बेरहम हो जाते हैं, ये फिर किसी खौफ को महसूस नहीं करते। ये समझते हैं कि ये लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे चाहे हम इनके ऊपर से गुजर जाएं। और यही तमाशा पूरे मुल्क के अंदर लगा हुआ है। आप देख लें, वो कराची के अंदर एक ताकतवर शख्स की बीवी ने लोगों के ऊपर से गाड़ी गुजार दी है, तो क्या उस केस का बनेगा? इससे पहले बलूचिस्तान में एक एमपीए ने एक पुलिस वाले के ऊपर से गाड़ी गुजार दी थी, तो क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। वो विक्ट्री बनाता हुआ अदालत से बाहर आ गया था। तो अजीज मेरे भाई हमजा भाई, ये जो इस वक्त कैफियत है वो यही है कि ये पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं से ज्यादा खतरनाक हैं और इनका पेट नहीं भर रहा। ये कच्चे के डाकुओं को पालते हैं इसलिए कि ये अपनी डकैतियों को महफूज करना चाहते हैं, अपनी डकैतियों को ये आप कह लें कि उसकी जस्टिफिकेशन पैदा करना चाहते हैं। कौम को खौफ में मुब्तला करके, कौम को डरा के, कौम को धमका के, हालात ऐसे बना के, तो ये कच्चे के डाकुओं से सहारा लेते हैं और ये जो पक्के के डाकू हैं फिर पूरा मुल्क लूटते हैं।